नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दृष्टि स्टडी पॉइंट में। आज हम देखेंगे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और उनकी रचनाएं। ये वो वाले लेखक हैं और ये वो रचनाएं हैं जो एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर ये जो मैं बता रहा हूँ इतनी सारी ही अगर आप याद कर लेंगे तो इसमें से आपके 6 नंबर के समझिए 3 क्वेश्चन के आसपास आते हैं। 6 नंबर कहीं नहीं गए, बस इनको इतने जो रचनाएं हैं याद कर लें। ये बिल्कुल सिलेक्टेड है और ऐसा भी नहीं है कि मैं 100-200 बता रहा हूँ उसमें से आपको याद करना है। ये सिलेक्टेड है, इनको याद कर लीजिए, 5-7 मिनट लगेगा। पहला है मीराबाई। पहला मीरा की मल्हार, मीरा पदावली, राग गोविंद, गीत गोविंद और गोविंद टीका। ये 5 हैं मीराबाई की। इन पांचों को रट लीजिए। मीराबाई बहुत बार क्वेश्चंस में आजकल पूछी जा रही हैं, तो ये बिल्कुल कहीं ना कहीं नोट करके लिखिए, इंपॉर्टेंट है। अगला है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की केवल एक ये याद करनी है आपको, खूंटी पर टंगे लोग। ये इनकी बहुत ही मशहूर जो है रचना है, इसको जरूर याद कर लीजिए। सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत के बारे में एक लाइन ये याद करनी है आपको, ये छायावादी युग के प्रमुख स्तंभ हैं। इनको बोला जाता है छायावादी युग के प्रमुख स्तंभ। और इनकी रचनाएं हैं चिदम्बरा, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, पल्लव। कितनी है? 1, 2, 3, 4, नहीं ये 3 एक ही है, 4। 4 इनकी हैं, सुमित्रानंद पंत की 4 हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की 1 है। अब अगली देखते हैं, माखन लाल चतुर्वेदी। इनकी है 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 इनकी रचनाएं हैं। कौन सी पहली है? भग्नदूत, इत्यलम। तीसरी है हरी घास पर क्षण भर। चौथा है बावरा अहेरी और 5वां है कितनी नाव में कितनी बार। ये 5 इनकी याद करके रख लीजिए। फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु की केवल एक याद कर लो आप, मैला आंचल। इन्हीं की रचना है ये। केदारनाथ सिंह की इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जमीन पक रही है, यहां से देखो दूसरी और बाघ। 3 रचनाएं इनकी याद करके रखिए, पहली, दूसरी और तीसरी। ठीक है। देखिए ये सारा जो मेरे नोट्स होते हैं मैं अपने पेड टेलीग्राम ग्रुप में डालता हूं। वहां पर अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल दी हुई है। 199 रुपी का चार्जेस है, उसमें आपको पेड ग्रुप में एंट्री मिलेगी। उसके अलावा एप्लीकेशन मिलेगी जहां पर आप 200 के आसपास टेस्ट दे पाएंगे और 10 फुल लेंथ टेस्ट दे पाएंगे। जैसा कि हमारा जो ये यूपी पुलिस के एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चंस आते हैं उस तरह का वो पैटर्न बनाया गया है। 10 टेस्ट उस तरह के होंगे। अगली देखते हैं, हरिवंश राय बच्चन। ये इनकी याद करना है मधुशाला, सभी को पता है, याद भी होगी आपको। विशाखा दत्त, इनकी मुद्रा राक्षस, ये याद करके रख लो कहीं पे। ये प्रिंट आउट निकाल के सामने लगा लेना। ये 6 नंबर कहीं नहीं गए आपके। देखो वृंदावन लाल वर्मा की जो रचनाएं हैं वो केवल 4 हैं। कौन कौन सी? ठीक है, गढ़ कुंडार, ये एक हो गई। दूसरी है इनकी लगन, तीसरी है संगम और चौथी है दबे पांव। दबे पांव। ये 4 रचनाएं इनकी हैं वृंदावन लाल वर्मा की, जो आपको याद करनी है। उसके बाद गीत गोविंद और रति मंजरी जो है ये जयदेव की है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जिनको बोलते हैं, इनकी 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिय प्रवास, चौखे चौपदे और चुभते चौपदे। ये 3 बिल्कुल कहीं ना कहीं नोट करके रख लीजिए। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद की एक रचना है झरना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में एक लाइन आपको ये भी याद करनी है। भारतेंदु युद्ध के ये संस्थापक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको दूसरा बोला जाता था आधुनिक हिंदी का जनक। ठीक है। और इनकी रचनाएं जो हैं, एक तो है भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, श्री चंद्रावली, सत्य हरिश्चंद्र और प्रेम प्रलाप। 1, 2, 3, 4, 5
5 रचनाएं और 2 पॉइंट इनके बारे में है, एक ये और एक ये हिंदी का जनक और भारतेंदु युग के संस्थापक। ये चीजें याद करके रखनी है भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। इनकी रचनाएं 5 और 2 पॉइंट। धर्मवीर भारती का अंधा युग आप नोट कर लें, वही बहुत काफी है, इनको इसी से ज्यादातर जाना जाता है। वृंदावन लाल वर्मा का मैंने अभी शायद बताया भी था, ये दोबारा यहाँ पे नोट हो गया है। गढ़कुंडा, लगन, संगम और दबे पांव, ये 4 रचनाएं इनकी याद करनी है। देवकी नंदन खत्री की 3 है, चंद्रकांता, फिर दूसरी है चंद्रकांता संतति और भूतकाल। ये 3 रचनाएं इनकी याद करके आपको रखनी है, चंद्रकांता संतति और भूतकाल। उसके बाद सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी आप नोट कर लो कहीं पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं बता रहा हूं ये बिल्कुल सार है सब चीजों का, बहुत इसको रिसर्च करके मैंने निकाला है। आप इनको 2 पेज है केवल, सामने कहीं चिपका लेना दीवार पे प्रिंट आउट निकाल के, जिससे कि आपको याद रहे। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर आप चाहते हो तो आप हमारे पेड ग्रुप में भी आ सकते हो, वहां पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। अगला है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम और कहरनामा। ये है मलिक मोहम्मद जायसी का, ठीक है। केशव दास, केशव दास का जो है विज्ञान गीत के नाम से एक रचना है, ये बहुत फेमस है। तो ये जो रचनाएं हैं ये 2 पेज भी नहीं है, इनको याद करके पूरी तरह से रख लो। अब एक है जगन्नाथ दास रत्नाकर, इनका श्रृंगार लहरी, ये वाली रचना जो है अक्सर पूछी जाती है। एक रीतबद्ध कवि इनको बोलते हैं, देव नाम है इनका। इनकी एक कविता, एक है रचना रस विलास, ये कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो देखिए ये जो 1.5-2 पेज का है ये सार है पूरा, इसको कहीं ना कहीं नोट कर लो, लिख लो, यही अक्सर रिपीट कर करके पूछी जाती है। तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया है, इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला मैं आपको वीडियो इसमें इसी तरह का दूसरा दूंगा, जहां पे बहुत बार जो विलोम और मुहावरे और ये सब पूछे जाते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे हम निशान लगाते हैं ना मोस्ट इंपॉर्टेंट, उस तरह का मैं आपको नया वीडियो दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।